कि कालिंपोंग में शिव चर्चा में सुन रहा हूं, लेकिन भरोसा नहीं हो रहा है। क्या शिव जो भगवान है और शिव गुरु दोनों एक है या अलग अलग है? जिज्ञासा है कि शिव की पूजा वो कर रहे हैं, शिव की चर्चा भी सुन रहे हैं, उनको भरोसा ये नहीं हो रहा है कि शिव भगवान है कि शिव गुरु है। शिव भगवान भी है और शिव गुरु भी हैं। मेरे पिता भी है कोई और वो मास्टर भी मेरे हैं। ये हो सकता है कि नहीं? ये होता है कि नहीं? होता ही है। तो शिव भगवान है, भगवान के रूप में वो समदर्शी हैं, भगवान के रूप में वो सबके ऊपर एक समान दृष्टि रखते हैं। इसीलिए कोई अगर देवता भी तपस्या करे तो उसको भी वरदान देते हैं, कोई राक्षस अगर तपस्या करे तो उसको भी वरदान देते हैं। महादेव भगवान के रूप में प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, इसमें कोई, महादेव भगवान के रूप में मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। परंतु गुरु के रूप में विवेक पूर्ण दान देते हैं। विवेक पूर्ण दान यानी जो हमारे लिए जरूरी होगा, जो हमारे लिए अच्छा होगा। जैसे कहा गया है कि घर में प्रथम गुरु माता और पिता को माना जाता है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चे को कभी भी हाथ में खुला चाकू नहीं देंगे। क्यों? बच्चा चाकू मांगता है, माता पिता नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि चाकू से हाथ काट लेगा। इसको अभी चाकू चलाना आता नहीं है तो चाकू से हाथ कट जाएगा, तो नहीं देंगे। देखिए, माता पिता है वो, लेकिन यहां उन्होंने एक गुरु के तरह विवेक पूर्ण दिया या नहीं दिया, क्या देना ठीक होगा, क्या देना नहीं ठीक होगा। बच्चा कहता है कि हम 10 बजे रात में जाएंगे अपने दोस्त के यहाँ, माँ कहती है ना, दिन में जाना, और मानती है, लेकिन किस बात पे? कि दिन में जाना, रात में नहीं जाना है। यहां उसने क्या किया? विवेक पूर्ण होकर उसकी बात को माना, बच्चे की बात को माना, लेकिन विवेक का भी प्रयोग किया। तो महादेव जब गुरु के रूप में होते हैं तो वो विवेक पूर्ण दान देते हैं, जो इंसान के जीवात्मा के लिए, जीवात्मा के इस जीवन के लिए अच्छा होगा, सुंदर होगा, उसी के लिए वो वही दान देंगे। अगर नहीं ठीक होगा तो वो नहीं देंगे गुरु के रूप में, और ठीक होगा तो गुरु के रूप में वो भी दे सकते हैं जो हमारे भाग्य में भी नहीं हो, जो हमारी रेखाओं में भी ना हो, वो भी गुरु अहर्निश देते हैं, देते आए हैं। देखिए, जिज्ञासा आपकी है, हमारी जिज्ञासा नहीं है। आप चैन से बैठे, कुछ देर एक जिज्ञासा आई है कि भारत भूखंड पर गुरु और सदगुरुओं का भरमार है, फिर आज ये जगत गुरु शिव की बात क्यों? हाँ, एक ये जिज्ञासा है महत्वपूर्ण कि भारत भूखंड पे गुरु परंपरा की भरमार है, गुरु और शिष्य परंपरा इसकी भरमार है, फिर आज ये शिव के गुरु स्वरूप की बात क्यों हो रही है? भारत भूखंड पे गुरु की भरमार है, ये बात सही है। शरीरधारी गुरुओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई शरीरधारी गुरु भी एक दिन शरीर में नहीं रहते, तब हमको आंतर होना पड़ता है, अपने मन को उनसे मिलाना पड़ता है। मान लीजिए आपने कभी किसी शरीरधारी गुरु को गुरु माना होगा, लेकिन अगर वो बाद में शरीर में नहीं रहते हैं, फिर भी उनकी परंपरा शिष्य की चलती ही रहती है, क्योंकि शिष्य मन से मिलता है अपने गुरु से, और सही गुरुओं का अभाव भी है। प्राचीन समय में ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि या ऐसे गुरु हुए जिनके कारण धरती के लोग अच्छा जीवन जी पाए। कभी किसी ने कहा कि त्रेता युग है, ये सतयुग है, ये
लेकिन आज जो युग है ये कलयुग है, और कली युग में ऐसा नहीं कि सारा कुछ खराब हो गया है। हालांकि शिव पुराण में शास्त्र ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब जगत के लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे, गुरु और शिष्य परंपरा भी जाती रहेगी और पाप और अनाचार का बोलबाला हो जाएगा। परंतु उस समय भी एक ही चीज हम सबके बीच बचेगी, एक ही विकल्प, एक ही चीज बचेगी, नमः शिवाय। शिव पुराण ये कहता है, आज का तो नहीं है, हजारों साल पहले लिखा गया ये ग्रंथ ये बता रहा है, आज ये घटित हो रहा है कि आज हम जैसे मानव के पास एकमात्र विकल्प है शिव की शिष्यता। यानी शिव को जो हम प्रणाम करते हैं नमः शिवाय से, नमः शिवाय में शिव का मंत्र है, ये तो शिव का चैतन्य है जो हमारे मन में, हमारे चैतन्य में होता है, हम अक्सर उसी की बात करते हैं। अभी देखिए मुझको एक घटना याद आई जो साहब और दीदी ने अपने जीवन की बताई। उन्होंने कहा कि अगर महादेव आपके मन में रहेंगे, मन में अगर महादेव हैं, तो आप कहीं भी जाइएगा, आपके सारे ध्यान का केंद्र महादेव हो जाएंगे। चाहे आप कार्यालय में बैठिए, चाहे आप किसी काम में रहिए। हुआ ये कि एक घटना हुई कि साहब उस समय पटना में पोस्टेड थे, तो वो अपने कार्यालय जा रहे थे। जब 10 बजे से 6 बजे तक वो अपने कार्यालय में, क्योंकि आप जानते हैं कि साहब हरिंदरानंद जी जब रिटायर्ड हुए तो ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट के तौर पे रिटायर्ड हुए थे। उसके साथ साथ उन्होंने महादेव के नाम का अलख जगाए रखा और करोड़ों लोग आज महादेव की सोच पे खड़े हैं, चल रहे हैं। तो उस दिन हुआ ये कि जब वो कार्यालय के लिए निकलने लगे तो माँ नीलम आनंद जी ने, गृहस्थ भी हैं, वो गृहस्थ भी हैं क्योंकि महादेव गृहस्थों के भी आदर्श हैं। साहब और दीदी क्या है, गृहस्थ भी हैं, 3 बच्चे भी हैं उनको। तो जब निकलने लगे तो माँ ने उनसे कहा कि कटहल लेते आइएगा उधर से, जब ऑफिस से लौटिएगा। हमारे पति भी जब बाहर जाते हैं तो हम लोग उनसे कुछ ना कुछ डिमांड कर ही देते हैं कि जब आइएगा तो ये लेते आइएगा, ये लेते आइएगा। तो माँ ने कहा कि कटहल लेते आइएगा। कटहल क्या है, एक सब्जी है, फल भी माना जाता है उसको, कटहल ही तो है, लेते आइएगा। साहब ने कहा कि लेता आऊंगा। अपनी जीप में बैठे, जिप्सी में कार्यालय चले गए। साहब ने कहा कि रास्ते में मैं दोनों तरफ सब्जी वाले को देखता रहा कि कटहल है कि नहीं है। नहीं था, दिन में तो दुकान लगी नहीं थी। सोचा कि कार्यालय जाकर चपरासी को भेजूंगा। कार्यालय में गए, उन्होंने चपरासी को बुलाया और कहा कि बाजार में जाके देखो तो कि कटहल आया है कि नहीं। चपरासी बाजार चला गया, लौट के आया, उसने कहा जी अभी नहीं आया है। फिर साहब काम में व्यस्त हो गए। फिर अब शाम में जाना है, चपरासी से फिर बुला के कहा अब देखो तो कि आया कि नहीं कटहल बाजार में। चपरासी फिर गया, उसने कहा आ गया है सर। उधर से कटहल लेके आए, गाड़ी में रखी गई। कहा एक ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट और कहा वो कटहल के लिए परेशान हो रहे हैं। साहब ने कहा क्या मैं कटहल के लिए परेशान हो रहा था? नहीं, मेरे ध्यान में नीलम थी, मेरे ध्यान में नीलम थी। तो नीलम ने क्या कहा है ये भी मेरे ध्यान में था। मेरे ध्यान में शिव होंगे तो शिव ने क्या कहा, साहब दीदी ने क्या कहा, ये भी मेरे ध्यान में होगा। तो इसीलिए साहब ने कहा कि वो कटहल मेरे मन में घूमता रहा, जबकि मैं उतना पसंद भी नहीं करता, लेकिन कटहल नीलम ने कहा। महत्वपूर्ण यह है कि किसने कहा। तो यहाँ जब हम शिव को गुरु मानते हैं तो महत्वपूर्ण यह है
कि हमने किसके कहने से माना, कौन है जो हमारे दिन और रात में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, जो हमारे चित्त में हमेशा विराजमान रहता है, जिसके लिए हम कहते हैं महादेव साहब दीदी बैठे हैं मेरे सीने में। हम ये कहते ही रहते हैं क्योंकि हमारे मन का ध्यान भी उन्हीं के आसपास घूमता रहता है। तो हमको याद रहता है कि साहब ने क्या कहा, क्यों कहा, क्या करना चाहिए हमको। अगर हमको याद ना रहे तो हमको ये भी याद नहीं रहेगा कि उन्होंने क्या कहा। ये याद इसीलिए है क्योंकि वो भी याद है। नहीं, एक जिज्ञासा है, एक ये बहुत सारे गुरु बहनों और गुरु भाई की जिज्ञासा है कि दीदी हम लोग कई बार विचार योजना बनाए कि जाएंगे रांची, नहीं जा पा रहे हैं, रुकावट कहाँ आ रही है? चाहता हूं लेकिन हम लोग रांची नहीं जा पा रहे हैं, कृपया कुछ आप बताएं। जिज्ञासा आपने सुनी है कि जिज्ञासा ये है कि कुछ गुरु बहनों की है कि वो लोग हर कुछ दिन के बाद तैयारी करते हैं कि रांची जहाँ साहब का स्थल है उपवन, हम लोग हर धाम जाते हैं, मेरे साहब की जगह है, हम लोग वहाँ भी जाना चाहते हैं। तो हम लोग तैयारी कर लेते हैं लेकिन जा ही नहीं पाते हैं। तो रुकावट कहाँ आ रही है? रुकावट कहीं नहीं होती। अगर हम किसी पर निर्भर हो जाते हैं तब रुकावट होती है। जैसे जब हम लोगों ने यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया तो कुछ लोगों ने कहा कि कलिंपोंग में बहुत ठंड होगी, दिसंबर में मत जाइए, अप्रैल में जाइएगा। लेकिन चलने वाला जब चल देता है तो वो उसी में एडजस्ट हो जाता है, मतलब ठंड है कि गर्मी है उसी में ढल जाता है। तो हम लोग चले आए। रोकने वाले तो रोकते ही हैं, कहने वाले तो कहते ही हैं। कोई कहता है चल सकते हो, कोई कहता है नहीं चल सकते हो, कोई कहता है जाना चाहिए, कोई कहता है क्यों जाना चाहिए, मत जाइए। लेकिन मेरा मन क्या कहता है? मेरे कौन है वो जिनके लिए हम जाना चाहते हैं, जिनके पास जाना चाहते हैं? साहब और दीदी आज सबके साथ हैं, आप भी तो हम लोग के साथ हैं। तब भी हम लोग आए कि नहीं, आते हैं कि नहीं? कभी सिक्किम आते हैं, कभी सिलीगुड़ी आते हैं, कभी कलिंपोंग भी आ गए। आज से 15-16 साल पहले साहब के साथ आए थे हम लोग कलिंपोंग। यहाँ के टाउन हॉल में वो कार्यक्रम किया गया था। आज इतने सालों बाद फिर से कलिंपोंग में आने का मौका मिला तो सारी स्मृति, सारी बातें याद आने लगी। मुझको याद है कि जब टाउन हॉल से निकलकर हम लोग कार्यक्रम के बाद निकलकर होटल जा रहे थे तो रास्ते में एक फुटबॉल का मैदान था, शायद किसी स्कूल का था, कहाँ का था, कोई फुटबॉल मैदान है, टाउन हॉल से निकलने के बाद रास्ते में था। तो साहब ने कहा कि कलिंपोंग में महादेव का काम इतना हो कि एक दिन मैं आऊंगा, इस फुटबॉल ग्राउंड में महादेव की चर्चा हो। देखिए इतने साल पहले उन्होंने ये बात कही, लेकिन मुझको ये पूरा विश्वास है कि जो उन्होंने कहा है, कहीं के लिए कह दिया है तो वो घटित हुआ ही है, चाहे वो 20 साल बाद हो, लेकिन वो हो के रहता है। उन्होंने हमेशा यही चाहा कि हम सभी शिव के शिष्य बने, शिव के बने। यहाँ तो स्थिति ये होती है कि अगर कोई गुरु भाई या कोई गुरु बहन 50 आदमी को जोड़ लेता है और 50 आदमी उसके बात पे चलने लगता है तो वो समझ लेता है कि ये 50 मेरा आदमी है। तो दूसरा अगर कोई रख दिया चर्चा तो उसमें कहेगा मेरा लोग नहीं जाएगा, मेरा लोग। जबकि आपने उसको जोड़ा था क्या कह के? आपने तो कहा था शिव का बनना, शिव का शिष्य बनना। तो शिव के लोग ना होंगे, ये मेरे लोग कैसे हो गए? इसका अर्थ है कि मैंने शुरुआत में ही गलत भावना से ये काम किया है। मैंने महादेव के लिए महादेव का काम नहीं किया। जिसने भी, जो भी ऐसा करते हैं, उन्होंने शुरू से ही सोच लिया था
कि हमको अपना आदमी बनाना है। हम लोग को कहाँ फर्क पड़ रहा, आप आए तो बहुत अच्छा, हम भी तो महादेव के लिए आए थे, फिर हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाइएगा। कोई ना भी आया तो भी कोई बात नहीं, महादेव उस पे भी दया करे, उस पे भी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बरसाएं, उनके दया की बारिश हर व्यक्ति पे हो। हम शिव के शिष्य हैं, हम किसी का अशुभ नहीं सोच सकते, किसी का अहित नहीं सोच सकते, चाहे वो आपके साथ चले या ना चले। कभी शिव के शिष्यों को किसी का अहित नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो शिव का शिष्य है और अगर उसने सोच लिया तो ऐसा घटित हो सकता है। इसलिए हम लोगों को ये काम कभी नहीं करना चाहिए। दूसरे गाली दे सकते हैं, हम लोगों को नहीं देना चाहिए। दूसरा आरोप लगा सकता है, हम लोगों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम तो जानते हैं कि हम शिव के शिष्य हैं, भले वो जाने ना जाने। एक जिज्ञासा है, गुरु बहनों का कहना है कि दीदी हम लोगों ने दीदी नीलम आनंद जी को तो देखा नहीं है। 2005 में दीदी नीलम आनंद जी शरीर छोड़ी, आप उनके साथ और साहब श्री के साथ गुजारे हुए अपना कुछ अनुभव सुनाइए। बाप रे बाप, दीदी से अनुभव पूछ रहे, एक अपना कुछ अनुभव बताइए कि आपने क्या अनुभव किया साहब और दीदी को। देखिए, दीदी नीलम आनंद 2005 में 17 जून को शिवलीन हो गई। आज से कितने वर्ष पहले, साहब 4 सितंबर 2022 को शिवलीन हो गए और आज भी दीदी और साहब हम लोगों के साथ उसी तरह है, जरा भी कम नहीं हुआ है, रफ्तार और बढ़ गई है, नजदीकी और बढ़ गई है। शरीर में रहते जो थोड़ी दूरी भी थी वो भी अब खत्म हो गई है। आपने जानना चाहा है, आपने पूछा है दीदी नीलम आनंद जी के बारे में। 27 जुलाई 1952 को झारखंड में एक जिला है पलामू, वहां के मनातूगढ़ में दीदी माँ का जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ। महुआर जगदीश्वर जीत सिंह की बेटी एक राज परिवार जैसा जीवन वो जी रही थी और जब उनका बचपन अब यौवन की तरफ गया तो उनकी शादी हुई साहब हैदरानंद जी से 22 मई सन 1972 को। 22 मई सन 1972 में साहब और दीदी जीवन संगिनी बने मनातूगढ़ में। और ये वो समय था जब साहब शमशान साधना किया करते थे। उन्होंने अपने जीवन के 12 वर्ष के बाद से 12वें वर्ष के बाद ही लगातार शमशान कब्रिस्तान साधना, कुंडलनी जागरण, योग, तंत्र, मंत्र, यंत्र, जितनी तरह की विधाएं होती हैं सबको आजमा लिया था। परंतु जब उनका विवाह हुआ मां नीलम आनंद से, तो मां ने देखा कि मेरे पति एक तरफ साहब कानून की पढ़ाई कर रहे थे और एक तरफ वो शमशान साधना कर रहे थे। तुलना नहीं है, विसंगतियों में संगति की स्थापना करते हैं शिव। इसी तरह उनके जीवन को भी देखते हैं हम लोग तो अनमिल आखर जैसा है, विसंगतियों में ही संगति की स्थापना है। उन्होंने शमशान साधना भी जाना जारी रखा और साथ साथ उन्होंने कानून की पढ़ाई भी करना जारी रखा। सन 1974 में जब साहब श्री ने शिव को अपना गुरु बनाया, आरा के गांगी नामक स्मशान में जब वो बैठे थे अर्धरात्रि में, और अर्धरात्रि में उनके मन में ये आवाज गूंजी थी कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया था। 1974 के बाद लगातार 1981 तक, जब तक कि साहब बीच में डिप्टी कलेक्टर हुए, बिहार प्रशासनिक पद पे पदाधिकारी हुए और पाटन में उनकी पोस्टिंग हुई। पाटन में बहुत सारी चमत्कारी घटनाएं हुई। मां नीलम आनंद जी के बारे में इतना ही कह सकते हैं कि उन सारे चमत्कारों की घटनाओं को
जो घटित हो रहे थे उसमें उनकी सबसे ज्यादा भूमिका थी, क्योंकि स्वयं भगवती स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद के लिए कुछ भी कहना उनके व्यक्तित्व को बहुत छोटा साबित करता है। उनके बारे में अगर कुछ कहना चाहे कोई तो कह नहीं सकता, उसके शब्द कम पड़ जाएंगे और उनकी ममता बहुत भारी पड़ जाती है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं, माँ की ममता शब्दों में बांधी नहीं जा सकती। माँ जो ममता बरसाती है वो ममता ही बरसाती रही। स्वयं उनके शक्ति या उनके आध्यात्मिक जो शक्ति है उसका आकलन कोई करना चाहे तो जगत का लोग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी कितनी घटनाएं हैं जो ये बताती हैं कि उनके मन से या उनकी बात से क्या हो सकता है, क्या हो जाता है। उन्होंने जो कहा सो घटित हो गया, जो चाहा सो हुआ। उन्होंने कहा था एक दिन जब 13 लोग थे मात्र, शिव गुरु महोत्सव पहला 13 व्यक्ति, और उस दिन साहब ने कहा था कि आज जो 13 लोग हैं एक दिन 13 करोड़ होंगे। मां नीलम आनंद जी ने कहा था कि आज जो शिव शिष्यता है एक दिन ऐसा आएगा कि देखनिहार को धरनिहार नहीं होगा, देखने वाले गिर जाएंगे, मंजिल इतनी बड़ी होगी, इमारत इतनी बुलंद होगी, शिव की शिष्यता इतनी व्यापक होगी। सोचिए ये कब की बात है, ये 1982 की बात है और आज 2025 में हम लोग बैठे हैं। करोड़ों शिव के शिष्य आज जीवन में शिव को जीते हैं, रहते हैं शिव बन के, जीते हैं शिव बन के, बनते हैं शिव। और ये सब किसके कारण हो सका? तो साहब और दीदी के कारण हो सका। आपने पूछा है कि मां नीलम आनंद जी के साथ मेरा जो समय गुजरा, मेरा जो सानिध्य मुझको प्राप्त हुआ, तो मैंने क्या अनुभव किया है, मेरी अनुभूति क्या है। मुझको उनका सानिध्य मिला और उसके बाद तो कुछ भी याद नहीं, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, सब कुछ जैसे कोई भूल जाता है। मैं अक्सर हंसी में कहती थी, जब जो माँ जिसने मुझको जन्म दिया वो कभी कभी माँ नीलम आनंद जी से मेरी शिकायत करती थी, कहती थी कि बेटी है मेरी और मुझको फोन करके हालचाल भी नहीं पूछती है। तो मैं हंस के कहती थी उनको कि मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। पिया का घर यानी माँ का वो आश्रय, वो आंचल, साहब का वो आशीर्वाद, इसके सामने अब दुनिया में कुछ भी याद ही नहीं रहता था। तो जब याद ही नहीं रहता था तो बात कैसे करे। इस पे वो रोने लगी। तो माँ ने मुझको बहुत समझाया, कहा कि अरे वो माँ है, तुम्हारी माँ है। मैंने कहा कि माँ मैं अपने दिल की बात कह रही हूँ, मुझको कोई याद ही नहीं रहता, जब आपके साथ हो तो और किसकी याद आती है। तो माँ हंसने लगती। कितनी यादें हैं, कितनी स्मृतियां हैं, लेकिन यही कहूंगी कि उनकी अनुभूतियों को शब्दों में बताना नामुमकिन है, मुश्किल है, संभव नहीं है। फिर भी उन्होंने जो दिया है, उन्होंने किसी में कभी भेद नहीं किया। मैंने देखा मां नीलम आनंद जी को कि उनकी 3 संतान यानी 2 बेटे 1 बेटी है, परंतु उन्होंने हम सबको, सभी शिव के शिष्यों को, शायद आपने सुना भी होगा, मेरी शादी जब हुई उस दिन ही मंडप पे ही मेरे शिव के शिष्य होने की घोषणा हुई थी। सभी शिव शिष्यों को मां नीलम आनंद जी ने एक जैसा ही प्रेम दिया, कभी भेद नहीं किया। तो शिव के लोग शिव जैसे ही होते हैं, शिव कभी भेद नहीं करते। शिव के आंचल में, शिव की गोद में देवता भी बैठते हैं, राक्षस भी बैठते हैं। शिव अगर अमृत देते हैं तो वो सबके लिए देते हैं, वो किसी एक को चुनकर नहीं देते। तो साहब और मां नीलम आनंद जी ने सबको एक समान रूप से अपना दान दिया, अपना आशीर्वाद दिया। ये चाहा कि हम शिव के शिष्य बने, हमेशा बने रहें। मां नीलम आनंद जी के साथ एक कार्यक्रम में जब वो गई थी तो उन्होंने कहा था उस कार्यक्रम में
कि मैं शिव की शिष्या हूं, मैं आपके लौकिक कांटों को चुन लूंगी। मतलब आपके जो लौकिक जगत है सबको कहा कि आप सब जो शिव के शिष्य हैं, आपके जीवन के लौकिक कांटों को, कष्टों को मैं चुन लूंगी, छाया बनकर आपके साथ सदैव रहूंगी, बशर्ते गुरु कार्य में बेईमानी नहीं। ये बात उन्होंने बार बार कही कि एक शर्त एक ही है मेरी कि गुरु कार्य में बेईमानी मत करिएगा, गुरु का काम, गुरु का नाम गुरु के लिए लीजिएगा, गुरु के ही होके रह जाइएगा, और छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिला के। हम सारे छाप तिलक जो जगत के हैं भूल जाते हैं जब हमारा मन शिव से लगता है। तो हम सब शिव के शिष्य बने रहें और कुछ नहीं है, हाँ, चलते रहें। जीवन में जब भी मिलना हो इसी तरह गुरु भाई गुरु बहन बन के हम लोग मिलते रहें। कुछ अपने हैं, कुछ क्या कहेंगे, कुछ कांटे हैं, कुछ कलियां हैं, और इन कांटों और कलियों के बीच ही शिव की शिष्यता है। शिव के शिष्यता कीचड़ में कमल के जैसा है। दुनिया अगर कीचड़ है तो शिव की शिष्यता कमल का फूल है। दुनिया अगर कांटे चुभाती है तो महादेव की असीम दया कांटों पे चढ़ के गुलाब को खिलाती है। दुनिया गुलाब को देखती है, कांटों को कोई देखता भी नहीं। तो हम सब भी गुलाब की सुंदरता को देखें, शिव की शिष्यता की सुगंध से सराबोर हों, यही कामना मेरी है। और अपने साहब और दीदी से, अपने गुरु महादेव से यही आशीर्वाद मांगती हूँ कि हम सभी शिव शिष्यों का जीवन शिवमय हो, सुखमय हो। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य, हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और छपरा के इस स्थान पर उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। महागुरु महादेव की दया से और साहब दीदी का असीम आशीर्वाद, जिसके कारण हम सब के जीवन में शिव गुरु हुए। हम सभी शिव के शिष्य हैं और हर एक शिव का शिष्य हजारों लाखों लोगों को जोड़ता है, महादेव के दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। आज की ये शिव गुरु संगोष्ठी का आयोजन भी इसी के निमित्त यहाँ के स्थानीय गुरु भाई गुरु बहनों ने मिलकर किया है। और मुझको जो जानकारी है इसमें छपरा, सिवान, गोपालगंज से भी लोग शामिल हुए हैं। ये शिव गुरु संगोष्ठी जिसमें हम सभी गुरु भाई गुरु बहन आपस में एक साथ बैठते हैं और अपने गुरु के कार्य को जो हमने आज तक किया है, आगे भी जो हम करने वाले हैं और आज जो स्थिति चल रही है उस पे विचार विमर्श करने के लिए, आपस में विचार का आदान प्रदान करने के लिए, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसके परे जाकर अपने लक्ष्य के तरफ ध्यान एकत्रित करने के लिए। लक्ष्य अगर स्पष्ट हो, मंजिल अगर स्पष्ट हो तो रास्ता हम ढूंढ लेते हैं। मान लीजिए कि आज इस स्थान पे हम भी पहली बार आए, इस पार्क में, ये लॉन में, जो हॉल का लॉन है, इसमें हम भी पहली बार आए, आप भी पहली बार आए। किसी ने पता दिया, बताया कि यहाँ आना है, तो आते समय रास्ते आपने ढूंढ लिए। मंजिल अगर पता है, जाना कहाँ है ये पता है, तो रास्ता हम ढूंढ लेते हैं। साहब श्री ने, शिव के शिष्य ने इस युग में, इस कलयुग में, इस कालखंड में महादेव का पता दिया। महादेव के तरफ चलने का रास्ता बताया ही नहीं,
उस पे कैसे चला जाए ये सिखाया भी और अपने साथ लेकर चले भी। सिर्फ उन्होंने ये कहकर छोड़ नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने ये नहीं कह दिया कि हाँ आप जाइए, अब जैसे जाना है जाइए। उन्होंने ये मंजिल बताने के साथ साथ शिव शिष्यता का राजमार्ग भी बताया। और शिव शिष्यता का राजमार्ग क्या है, शिव की शिष्यता क्या है, आध्यात्म क्या है, गुरु भाव क्या है, गुरु का अनुग्रह भाव क्या है, शिव की शीश शिक्षा में जो उनका दया भाव है वो क्या है। ऐसे अनेक प्रश्न हमारे मन में उठते ही रहते हैं। आइए हम लोग कुछ उस पे बात करते हैं, क्योंकि आप में से ज्यादातर गुरु भाई गुरु बहन मुझको लगता है कि गुरु के काम में तेज गति से चलते हैं। तो हमको जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम कहते हैं कि शिव की शिष्यता एक आध्यात्मिक जागरण है। तो स्वाभाविक है कि वो व्यक्ति प्रश्न करता है कि आध्यात्मिक मतलब क्या होता है, अध्यात्म मतलब क्या होता है। अध्यात्म का अर्थ होता है खुद की खोज, अपनी खोज। मैं कौन हूं, क्यों आया, कहां को जाऊंगा, मेरे इस जीवन में आने का कारण क्या है, प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, इसकी खोज। क्योंकि हम दुनिया में चारों तरफ देखते रहते हैं। एक घटना है कि एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा कि दुनिया में कैसे लोग हैं, इसका पता कैसे करोगे, दुख क्यों आता है इसका पता कैसे करोगे। तो शिष्य ने कहा कि दुनिया में सारे लोग दुखी नहीं हैं, कोई ना कोई तो सुखी भी होगा। गुरु ने कहा कि जाके पता करो। तो ये घटना है कि उनका शिष्य गांव में गया। उसने दूर से देखा तो देखा कि जमींदार है, इतना बड़ा भवन है, इतनी घोड़े गाड़ी सब है, तो ये तो जरूर सुखी होगा। तो वो उस जमींदार से मिलने गया। उसने कहा, भाई साहब आप तो बड़े सुखी होंगे, क्योंकि आपके पास तो लौकिक सुख के सारे साधन हैं। लेकिन उस जमींदार ने कहा कि मुझको संतान नहीं है। सुख के साधन तो मैंने एकत्र कर लिए, परंतु संतान नहीं है। यही दुख मुझको हमेशा पीड़ित करता रहता है। वहां से निकला, यानी वहां दुख है क्या, संतान नहीं है। निकला, उसने देखा कि एक किसान अपने खेत में बैठ के खेती कर रहा है, कोराई कर रहा है और रोटी खाता है और वहीं घास पे सो गया है। उसको लगा शिष्य को कि ये किसान जरूर सुखी होगा। तो उसने उस किसान के पास जाके पूछा, भाई तुम तो रोटी और नमक खा के बड़ा तृप्ति से सोए हो, तुम्हारे जीवन में तो कोई कष्ट नहीं होगा। तो उसने कहा कि कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है। किससे? मेरे भाई से। उस किसान को दुख था अपने भाई से। लड़ाई चल रही है भाई से तो दुखी है वो, लेकिन किसके कारण? भाई से। इस तरह से वो शिष्य सबके पास घूम गया। हर व्यक्ति दुखी है, परंतु किससे? किसी न किसी दूसरे व्यक्ति से। सब दुखी है, हम और आप भी दुखी हैं। किससे? जब पूछा जाए आपसे कि आप भाई गुरु भाई आप किसी से दुखी हैं क्या, तो आप कहिएगा कि हाँ, अमुक आदमी महादेव का काम नहीं कर रहा है, अमुक आदमी शिव चर्चा में व्यापार कर रहा है, हम उससे दुखी हैं। तो सबसे दुखी हैं हम लोग, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि मैं खुद से दुखी हूं, कि मैं क्यों नहीं महादेव का काम करता। मेरे जीवन में तो सुख आया है, मेरे जीवन में तो आनंद है, मुझको तो शिव मिले हैं, मुझको तो साहब दीदी का सानिध्य मिला, मुझको तो उनका संदेश मिला है। मैं क्यों नहीं खुश हूं? और मैं अगर खुश हूं
तो मैं इस बात से अपने से दुखी क्यों नहीं हूं कि मेरे द्वारा महादेव का काम होता है कि नहीं। मेरा बस दूसरे पे नहीं चलता। ठीक है, दूसरा गलत कर रहा है, आप उसको ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करने के बाद जब आपकी कोशिश बेकार चली जाएगी, तब आप कहिएगा, थक के हार के सोचिएगा कि मेरी कोशिश बेकार हो गई और मेरे द्वारा ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो आखिर हम कहते हैं कि महादेव के द्वारा ही इसका समाधान हो सकता है, तो हम महादेव पे ही निर्भर करते हैं। खुद से कोई दुखी नहीं है, पूरी दुनिया दुखी है, परंतु बहुत सुंदर एक भजन है कि एक दूसरे के सुख में हमको बड़ी जलन है। जब से देखा जग में यही चलन है कि एक दूसरे के सुख में हमको बड़ी जलन है। बहुत दुख है हमको, दूसरा क्यों सुखी है, दूसरा क्यों खुश है, तो उसकी खुशी को देखकर हम दुखी हैं। लेकिन कोई इस बात से दुखी नहीं है कि मेरी यात्रा का क्या होगा। आध्यात्म का अर्थ ही होता है मेरी यात्रा, मैं कौन हूँ, मुझको क्या करना है। दूसरा अगर नहीं करता है तो मैं खुद कर सकती हूँ कि नहीं। दूसरे अगर मेरे पिता हैं अगर, और मेरे पिता के 4 बच्चे हैं, अगर 4 बच्चों में से 3 बच्चे पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ठीक है वो नहीं कर रहा है तो मैं भी क्यों करूं? नहीं ना, क्योंकि हम ये तो सोचेंगे ना कि दूसरों पे मेरा बस नहीं है, मेरे भाइयों पे मेरा बस नहीं है, खुद पे तो मेरा बस है। मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है? मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने पिता की सेवा करूं। मैं शिव का शिष्य, दूसरे शिव के शिष्य हैं और सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ये देखने में इतना मशगूल हूं कि मेरी अपनी यात्रा विस्मृत हो गई। अपनों की चिंता हमें सताती है, परंतु अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। तो दूसरों की बात सुनते सुनते मेरा मन विस्मृत हो गया, भूल बैठा कि मेरी अपनी यात्रा क्या है। अल्पकालिक यात्रा है, उसकी योजना में दीर्घकालिक योजना बना रहे हैं। अल्पकालिक यात्रा में छोटी सी यात्रा है जीवन की, जन्म लिया है, कुछ साल रहेंगे, 60 साल, 70 साल, 80, 90, 100 साल, और 100 साल बाद क्या होगा? सब कुछ तो यही छोड़ के जाना होगा। कोई कुछ भी साथ लेकर नहीं जा सका, कोई कुछ भी साथ लेकर नहीं आ सका, लेकिन उसकी कीर्ति रह जाती है, नाम रह जाता है। जो उसने काम किया है वो काम रह जाता है, लोग उसको याद करते हैं। आज हम लोग छपरा में हैं, कल हम लोग कुशेश्वर स्थान में दरभंगा में थे। लाखों गुरु भाई गुरु बहन, लेकिन उस लाखों में से ज्यादातर लोगों ने एक गुरु भाई का नाम बार बार लिया। आज वो शरीर में नहीं थे, शिवलीन हो चुके हैं, परंतु उस गुरु भाई ने साइकिल चलाकर मीलों मील जाकर अपने महादेव का संदेश देने का काम किया। इतना किया कि वहां के लोग उसको भूल नहीं पाए। महादेव का काम करने वाले को लोग नहीं भूल पाते। आज साहब और दीदी का नाम हम लेते हैं। साहब और दीदी के जीवन में कांटे भी थे, फूल भी थे। दुनिया को उन्होंने कांटे नहीं दिए, दुनिया को उन्होंने फूल दिया। क्या सारे लोग साहब और दीदी को चाहते थे? क्या सारी दुनिया के लोग चाहते थे? ऐसा नहीं था। कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे थे ही जो नहीं चाहते थे, परंतु आपके चाहने के लिए मैं थोड़े ही आया हूं। दूसरे मुझको चाहे, इसके लिए कोई शिव का शिष्य इस धरती पे थोड़े ही आया है। उसके शिव उसको चाहे, वो शिव को चाहता है। शिव मुझको चाहे, मैं जिसको चाहता हूं, उसके लिए मेरा सर्वस्व न्यौछावर हो जाए, मैं तो इसके लिए आया हूं। आपके अच्छा समझने से मेरा जीवन नहीं चलता।
मेरे शिव के अच्छा समझने से मेरा जीवन चलता है। आप आज बड़ाई करेंगे, आप कल शिकायत भी करेंगे। आज आप मान देते हैं, सम्मान देते हैं, किसी दिन अपमान भी दे सकते हैं। दुनिया की ये रीत है कि जब कोई किसी को सम्मान देना शुरू करता है तो अपमान झाड़ियों में बैठकर मुस्कुराता रहता है कि बहुत मान ले रहे हो, बहुत सम्मान ले रहे हो, तो एक दिन अपमान को भी अपनाना पड़ेगा, एक दिन अपमान का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए शिव के शिष्य, शिव का कोई भी शिष्य जो शिव को चाहता है वो शिव की बात करता है शिव के लिए, महादेव की चर्चा करता है महादेव के लिए, वो अपने लिए नहीं करता और अपने लौकिक चीजों के लिए नहीं करता, निस्वार्थ भाव से महादेव के लिए करता है। महादेव देंगे तो ठीक है, ना देंगे तब भी ठीक है, मेरे हैं वो, बस इतना काफी है। मेरा बेटा बुढ़ापा में मुझको देखेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं भी देखेगा तो कहते हैं कि पूत कपूत होता है लेकिन माता को माता नहीं होती। माँ के हृदय से तब भी उसके लिए शुभकामना ही निकलती है। तो जब अपनों के लिए जो भी मेरा अपना है वो मेरे लिए करता है तब भी और नहीं करता है तब भी मेरा ही होता है। हम अपनों का व्यापार नहीं करते, हम अपनों का बंटवारा नहीं करते, हम अपनों का लेन देन या फेर बदल नहीं करते। मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरे माता है, मेरे पिता है, जैसे है मेरे हैं। दूसरे के पास हो सकता है इससे अच्छे पिता होंगे, परंतु हम अपना पिता नहीं बदलते। तो भगवान कैसे बदलेंगे? तो अपना गुरु कैसे बदलेंगे? तो अपना साहब और दीदी कैसे बदलेंगे? साहब मेरा एक है और न दूजो कोई, जो दूजा साहब कहे सो दूजो कुल का होए। साहब यहाँ एक ही है शिष्टता में और सदैव वही रहेंगे। दीदी नीलम आनंद जिनकी वाणी से आज भी हमारा मन शिव भाव से आप्लावित होता है, जिनके गाए हुए हरा भोला हरा शिवा से हमारा मन शिव में रम जाता है। याद कीजिए कि हम लोग जब भी गाते हैं हरा भोला हरा शिवा, जब शुरू करते हैं, जब फिल्म के गीत के तर्ज पे बना था ये, परंतु फिल्म का वो गीत नहीं याद आता हमको। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, ये नहीं याद आता हमको। बस ये याद आता है कि दीदी क्या गाती थी। तो दीदी ने क्या गाया है? हरा भोला 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 हरा हरा, हरा शिवा शिव शिव हरा हरा। कैसे गाया है? आज लोग बहुत तरह से गाने लगे उसको, अलग अलग तरीके से, अलग अलग धुन में, परंतु मूल धुन तो उसकी एक ही है ना। शिव की शिष्यता की बात करने का मूल तरीका तो एक ही है। आज लोगों के पास अलग अलग तरीके हो गए हैं, लेकिन जब साहब ने शुरू की थी तो वो मूल तरीका तो एक ही था। जब हम गाते हैं, जब भी हम शिव की बात करते हैं, जब भी हम शिव चर्चाओं में हरा भोला गाते हैं, तो हमको किसकी याद आती है? जबकि आप में से बहुत लोग दीदी नीलम आनंद जी से नहीं मिले होंगे। बताइए आप में से कितने लोग सशरीर उनसे मिले हैं? कितने लोग शरीर में दीदी से मिले हैं? 2, 4, 5 बस। लेकिन ये बताइए कि जब भी आप गाते हैं हरा भोला जागरण भजन, तो आप किससे मिलते हैं उस समय? आपको किसकी याद आती है? किसकी? माँ नीलम आनंद जी की। माँ के साथ जब भी महादेव का कार्यक्रम शुरू होता था, तो जब भी हम लोगों ने गाया है, सौभाग्य मिला उनके साथ रहने का, उनके साथ हरा भोला की धुन को गाने का और उसमें डूब जाने का। मन महादेव में डूब जाए, शिव की दया की अतल गहराइयों में मेरा मन डूब जाए,
हर भोला हर भोला, भोला भोला हर हर, हर शिव शिव, शिव शिव हर हर, हर भोला हर भोला, भोला भोला हर हर, हर शिवा शिवा, शिव शिव हर हर, हर भोला हर भोला। ये शब्द नहीं है, ये सिर्फ गीत नहीं है, इसमें मां नीलमानंद जी के हृदय के भाव भी शामिल हैं। तो जब भी हम में से कोई शिव का शिष्य इसको गाता है, वो महसूस करता है मां नीलमानंद जी के भाव को, जैसे हमारा मन उनके मन से मिल जाता है। ठीक उसी तरह जब भी हम किसी को कहते हैं कि मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं, ये संदेश है साहब श्री हरिंद्रानंद जी का। तो जब भी हम ये बात कहते हैं, हमारे मन में साहब के हृदय की का वो आह्लाद, आध्यात्मिक आह्लाद, जिसमें साहब ने कहा है कि आध्यात्म में आई संक्रांति से जो मेरा मन गुजर रहा था और मेरे मन में जो अंतः प्रेरणा आई, आध्यात्मिक आह्लाद आया, उसके कारण मैंने लोगों से कहना शुरू किया कि शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं। तो साहब ने कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। जबकि प्रेम में लोग ऐसा करते नहीं हैं। प्रेम में क्या करते हैं हम लोग? लौकिक प्रेम में क्या करते हैं हम लोग? लौकिक प्रेम में हम लोग जब किसी को प्रेम करते हैं, मान लीजिए कि आप पति को प्रेम करते हैं, आप कहिएगा हाँ। कुछ लोग नहीं भी करते हैं तब भी बोलते हैं कि हाँ करते हैं। झूठ मूठ भी झूठा ही सही, कोई मुझको प्यार कर ले। तो माँ से प्यार है, पति से प्यार है, अपने बच्चे से प्यार है, लेकिन आपका बच्चा अगर माँ से ज्यादा चाची से नजदीक होने लगता है तो माँ को दिक्कत होती है कि नहीं? माँ को लगता है कि मेरा बेटा है और आता है पहले चाची के पास चला जाता है, मेरा है, मेरा बेटा है, तो पहले किसके पास होना चाहिए? माँ के पास होना चाहिए। मेरा पति है और मेरी तरफ नहीं देखता है, दूसरे की तरफ देख रहा है, तो क्या है? कोई तुझको देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। तो मेरे पति को कोई दूसरा कैसे देखा, मेरा पति किसी और को कैसे देखा? देखिए, जो लौकिक प्रेम है उसमें संकीर्णता है, उसमें बंधन है। लौकिक प्रेम में हम चाहते हैं कि जो मेरा है सिर्फ मेरा रहे, किसी और का ना हो। चाहते हैं ना? जो मेरा है उसको हम चाहते हैं कि किसी के साथ बांटे। मेरा पति सिर्फ मेरा है बोलते ही रहते हैं, लेकिन यहां पारलौकिक प्रेम की बात हुई तो साहब ने कहा कि शिव से प्रेम करना, ईश्वर से प्रेम करना, यानी पारलौकिक प्रेम है ये। लौकिक प्रेम में तो जलन है, लौकिक प्रेम में तो गुस्सा है, घबराहट है, असुरक्षा है। नहीं होता है, असुरक्षा हो जाती है ना, मन घबराने लगता है ना कि हमको छोड़ देगा क्या। गुरु भाई गुरु बहन साथ में चल रहा है, लौकिक प्रेम पैदा हो गया है, गुरु भाई से खूब प्रेम हो गया, गुरु बहन से खूब प्रेम हो गया, तो मन घबराता है ना। किसी और के साथ देखे नहीं कि मन घबराने लगा कि कहीं हमको छोड़ देगा क्या, अब मेरी टीम में नहीं चलेगा, अब उसकी टीम में चला जाएगा क्या, बड़ी घबराहट है। लेकिन साहब को ये घबराहट क्यों नहीं हुई? साहब को शिव से प्रेम है, लेकिन इस प्रेम में साहब चाहते हैं कि मेरे गुरु शिव सबके गुरु हो जाए। देखिए, सिर्फ मेरे नहीं रहे,
आपके भी हो जाए और आप भी हो जाइए, ये मामूली बात नहीं है। आध्यात्म में ये जागरण, ये असाधारण बात है जो आज तक के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। मेरा गुरु सबका हो जाए, मेरा शिव सबका हो जाए, सब उसके हो जाए, और कोई मुझसे मिले या ना मिले लेकिन मेरे शिव से मिले। कोई मेरा नाम ले या ना ले लेकिन मेरे गुरु का नाम ले। साहब की भावना क्या है? ये है। लेकिन जैसे ही आप देखिएगा कि किसी की भावना ये है कि आप मेरा नाम लीजिए, जैसा अभी थोड़ी देर पहले जिज्ञासा में अनुभव आप बोल रहे थे, जो मैं सुन रही थी कि बरखा दीदी की चर्चा में जाने। अरे बरखा दीदी की चर्चा नहीं है, ये शिव की चर्चा है। ये किरण दीदी की चर्चा नहीं है, ये महेश भैया की चर्चा नहीं है। ये किसकी चर्चा है? शिव चर्चा है। शिव चर्चा में हम लोग आए हैं। ये किसी व्यक्ति की चर्चा हो ही नहीं सकती, शिव की बात है ये। हाँ, इसमें हम लोग शामिल होने आए हैं। तो शिव से क्यों आपको द्वेष हो रहा है? घबराहट क्यों हो रही है? कि कोई यहाँ आया नहीं कि आपके मन में घबराहट हो गई कि अब ये मेरा आदमी नहीं रहा। जब आप शिव के हैं तो कोई यहाँ आएगा तो वो शिव का ही होगा ना। घबराहट क्यों है? कोई मेरे साथ चले या ना चले, कोई आएगा कोई जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? महादेव तो मेरे रहेंगे ना, महादेव थोड़े ही छोड़ देंगे मेरा साथ। तो लौकिक रिश्तों में घबराहट है, यहाँ तक कि गुरु भाई गुरु बहन को भी आपस में घबराहट है, असुरक्षा है। लगता है कि इसको हम चलाए थे, इसके नाम की घोषणा हम किए थे। भूल गया कि नाम की घोषणा आपने की थी, परंतु घोषणा करना साहब दीदी ने सिखाया था। आपने 3 सूत्र किसी को दिया, परंतु ये 3 सूत्र साहब और दीदी ने दिया है। मेरा नहीं है ये, आपका नहीं है ये किसी ने दिया है बांटने के लिए। कहा जाता है कि सुख को बांटिएगा तो बढ़ेगा कि घटेगा? सुख को बांटने से बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। और दुख को बांटने से क्या होता है? दुख को बांटने से घटता है, सुख को बांटने से बढ़ता है। महादेव मेरे हैं, ये सुख है, ये आनंद है। जितना बांटिएगा, जितना छीटिएगा, जितना लोगों तक पहुंचाइएगा, उतना नाम के घोषणा उसकी होती है। और मन खुश किसका होता है? जो घोषणा कर रहा है वो खुश होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन हम तो बहुत खुश हो गए। आज तो मेरा दिन बड़ा अच्छा गुजरा, आज मैंने 2 लोगों को महादेव का शिष्य बनाया। वो उतना खुश होगा कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन हम तो काफी खुश हुए क्योंकि महादेव से जोड़ा है। महादेव से याद रखिएगा, दिक्कत कहाँ हो रही है कि हम लोग अगर अपने से जोड़ेंगे तो दुख होगा, क्योंकि वो छोड़ेगा, आपको छोड़ेगा ही छोड़ेगा। शिव को पकड़ा है, हमको और आपको नहीं पकड़ा है, तो एक दिन तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। जीवन भर तक कोई रिश्ता किसी के साथ नहीं चलता, छोड़ेगा, तकलीफ होगी। लेकिन आपने तो उसके नाम की घोषणा की थी महादेव का शिष्य बनने के लिए, अपना शिष्य बनने के लिए तो किया नहीं था। दुख क्यों हुआ? तकलीफ क्यों हो रही है? तो असुरक्षा तभी है जो लौकिक आपका रिश्ता होगा तो आपको दिक्कत होगी, डर होगा, भय होगा कि मेरा आदमी अब ना रहा, ये अमुक आदमी का आदमी हो गया, बड़ी घबराहट है आपको। परंतु अगर आपने शिव के लिए जोड़ा है किसी को, तो वो किसी के साथ चले, आपको कोई घबराहट नहीं। वो महादेव का नाम लेता है, आप खुश हैं, वो आपके पास आए या ना आए। तो साहब का संदेश यही है कि खुद भी शिव के शिष्य बनिए और दूसरों को भी प्रेरित करिए। परंतु एक बात जरूर है जो मैं कहना चाहती हूँ, वो ये है कि साहब की बातों को पूरा सुनिए और ध्यान से सुनिए। साहब के मन से अपने मन को मिलाइए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि उनकी बातों को समझने के लिए उनके मन से अपने मन को मिलाना पड़ेगा।
एक बार साहब ने एक गुरु भाई को, जो उनके नजदीक खड़ा है, कहा कि दूसरा गुरु भाई जो जा रहा है, जाने वाला है, तो साहब यहाँ से देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जाके कहो कि रुको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। सामने वाले बगल वाले को कहा कि रोको मत जाने दो। रोको जब लिखिएगा इसको तो कैसे लिखा जाएगा? रोको कौमा मत जाने दो। लेकिन यहाँ से वहां जाते जाते गुरु भाई जो है उसको लाइन तो याद रही, लेकिन कौमा भूल गया वो। तो उसने जाकर कहा कि नहीं नहीं, साहब ने कहा है कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो आप कहिएगा कि साहब का ही तो बोला हुआ ये भी है, साहब का ही बोला हुआ तो ये भी है। नहीं, साहब के भाव को समझना होगा। साहब की बोली हुई बात है, परंतु कहाँ कौमा है, भाव क्या है इसका, वो कहना क्या चाहते हैं, इसको समझना होगा। साहब बहुत समय से ये बात कह रहे हैं, लगातार कहते रहे कि आप छोटी छोटी बैठक का आयोजन करिए, क्योंकि बैठक करने से हम आपस में बातचीत कर पाते हैं, एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं। तो जब हम बात को समझेंगे, छोटी छोटी कार्यशाला होगी, तभी ना हम जाकर, जब हम खुद समझेंगे तब ना दूसरे को समझाएंगे कुछ, और दूसरे को समझाते समझाते खुद खूब और अच्छे तरह से समझेंगे, दूसरों को समझाते समझाते खुद समझेंगे, दूसरों को पहुंचाते पहुंचाते खुद पहुंचेंगे। इसलिए साहब श्री ने कहा कि दूसरे को समझाइए। लेकिन क्या, इसको तो पहले साहब की बात को समझना होगा। साहब ने एक पुस्तक लिखी, आओ चले शिव की ओर, कोरोना काल में लिखा। उस पुस्तक को हो सकता है हम में से बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं हो। जैसा अभी भैया ने पूछा कि शिष्यानुभूति कितने लोगों ने पढ़ी है, तो आप में से बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया। तो जानकारी का अभाव भी एक कारण होता है, जानकारी का अभाव है। इसमें मेरा कहना है कि पुराने जो 20 साल 30 साल के गुरु भाई गुरु बहन हैं, उनकी भूमिका भी है कि उनके पास शिष्यानुभूति होगी। नहीं है तो मुख्यालय रांची से सबको दिया जाता है, आप कभी भी कोई जाएगा तो ला सकता है, और फ्री दिया जाता है। हमारे आपके सहयोग से छपता है, लेकिन देने समय उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता, क्योंकि उसका मूल्य आपने सुन लिया है, आपका शिव शिष्य होना ही उसका मूल्य है। इसको पढ़ने की जरूरत क्यों है, और क्यों साहब ने शिष्यानुभूति में पहली बार अपना नाम लिखा था? साहब ने शिव को गुरु कब बनाया है, किस साल में बनाया था? 1974 में। और महादेव का मंत्र, प्राण मंत्र नमः शिवाय, वो कब मिला था साहब को? 1975 में। 1974 में उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। 1975 में उनको नमः शिवाय मंत्र मिला। 1982 में उन्होंने पहली बार कमरे में और कमरे के बाहर महादेव की चर्चा शुरू की। 1986 में पहली बार आकाशवाणी जो सुनाई दिया, तो उन्होंने दूसरों से ये कहना शुरू किया कि तुम शिव के शिष्य बने हो, दूसरों को भी शिव का शिष्य बनाना। लेकिन शिष्यानुभूति उन्होंने 1990 में छपवाई है, जब वो पटना आ गए। क्यों छपवाई? जब 1982 में उन्होंने महादेव की बात दूसरों से करनी शुरू की, तो उन्होंने अपने साथ बैठे, अपने आसपास बैठे गुरु भाइयों पे भरोसा किया कि ये तो मेरा गुरु भाई है, मेरी बात को ईमानदारी से दूसरों तक पहुंचाएगा। क्योंकि एक ही व्यक्ति हर जगह तो नहीं जा सकता, एक साहब कहाँ जाते। तो उन्होंने दूसरों पे भरोसा किया, उनको कहा कि आप लोग महादेव से लोगों को जोड़िए, महादेव की शिष्यता से लोगों को का जुड़ाव करिए। वो लोग जाने लगे। महादेव की बात में ताकत है, महादेव के नाम में ताकत है, शिव की चर्चा में ताकत है, लोगों को जोड़ता है, शिव भाव से भरता है,
स्वयं को भी और समूह को भी, दोनों को शिव भाव से भरता है। तो जब लोग क्षेत्रों में जाने लगे, जो लोग साहब के नजदीक बैठे हैं, आप गौर कीजिएगा, साहब ने अक्सर कहा कि मेरे अपनों ने मुझको ठगा। कौन थे ये अपने? क्योंकि उनकी पत्नी और बेटा बेटी तो उनके साथ था ही। उसके बाद उन्होंने किसको अपना बनाया था? गुरु भाई गुरु बहनों को। तो विश्वास किया। लेकिन जब ये लोग क्षेत्र में जाने लगे तो कुछ लोग तो बड़े अच्छे मन से महादेव का काम करते, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो लोगों को खुद से जोड़ने लगे। क्योंकि देख लिया कि साहब तो यहाँ आए नहीं है, यहाँ तो हम आए, तो ये जो 100 आदमी जुड़ गया, तो ये कौन हो गया? ये 100 आदमी जुड़ गया, मतलब ये 100 आदमी मेरा आदमी है। तो हम ना अब इसके लिए साहब हो गए। साहब तो आए नहीं, तो हम ना अब इसके बताने वाले हो गए, हम ना इसके मार्गदर्शक हो गए। तो वो दूसरों को समझाने लगा कि देखो, तुम्हारा नाम की घोषणा तो हम ही किए ना, हमें ना तुमको महादेव की तरफ चलना सिखाए हैं। तो हमसे बिना पूछे शिव चर्चा शुरू नहीं होगी। हम आएंगे तभी हरा बोला शुरू होगा। हमसे पूछे बिना तुम कहीं चर्चा रखना नहीं। क्योंकि अब क्या हो गया, ये मैंने किसी को शिव से नहीं बनाया, मैंने क्या कर दिया? गुलाम बना दिया। कि गुलाम मतलब मेरे बात पे तुमको चलना है। साहब ने तो ये काम नहीं किया। साहब ने तो किसी को गुलाम नहीं बनाया। साहब ने तो हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता दी कि वो कहीं भी जाके महादेव की बात कर सकता है। फिर आपने क्यों किया ये? तो जब साहब के पास ये बात पहुंचने लगी कि कहीं कहीं लोग जाकर खुद से जोड़ रहे हैं, तब साहब ने बहुत बात आने के बाद 1990 में शिष्यानुभूति छापी, अपने हाथों से लिखा उसको, और उस पे ऊपर लिखा हुआ है हमारे गुरु शिव, आलेख हरिंद्रानंद, शिव से हरिंद्रानंद। क्यों? साहब ने कहा कि मैं अपना नाम नहीं छपवाना चाहता था, लेकिन जब मैंने देखा कि ये तो सब हरिंद्रानंद बनने की तैयारी में हो गए, तब उन्होंने हरिंद्रानंद नाम लिखवाया। प्रस्तुति नीलम आनंद। किससे प्रस्तुति करवाई इस पुस्तक की? नीलम आनंद से। पता पटना का था उस समय। पुराने गुरु भाइयों को पता होगा कि उस समय 3 पन्ने का फोल्डिंग वाला छपता था और साहब के द्वारा दिया जाता था। तो साहब ने कहा कि मैं अपना नाम कहीं छपवाना नहीं चाहता था। मैंने कभी नहीं चाहा कि लोग मुझसे जुड़े, मैंने कभी नहीं चाहा कि लोग मुझसे मिले बिना महादेव की तरफ नहीं चल पाएंगे। ऐसा नहीं है। आप मरुस्थल में रहने वाला आदमी भी अगर शिव को अपना गुरु बनाता है और कहता है कि शिव मेरे गुरु हैं, तो महादेव को उसका गुरु होने का उत्तरदायित्व तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। साहब ने किसी को अपना गुलाम नहीं बनाया, उन्होंने शिव का आदमी बनाया, शिव का गण बनाया। उन्होंने कहा कि शिव के गण में देवता भी हैं, राक्षस भी हैं, भूत बेताल पिशाच सब तो महादेव का ही गण है। इसलिए सबके अलग अलग पसंद नापसंद है, सबकी अपनी अपनी अभिरुचि है, परंतु सब शिव के शिष्य हैं। जब शिव के शिष्य होते हैं तो सबके मन का भाव एक हो जाता है। तो पहली बार साहब ने 1990 में ये छपवाया और लोगों को कहा, अब जो लोगों को भेज रहे थे वो, तो ये किताब दी जा रही थी कि आप जब किसी के नाम की घोषणा करेंगे तो उसको ये किताब जरूर दे दीजिएगा, ताकि वो खुद से पढ़ के खुद में जागरूक हो, खुद में उसके जागरण हो, वो खुद से पढ़ के समझे कि ये संदेश किसका है? साहब का है। शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी का संदेश है। और बाद में भी जब कोरोना काल में उन्होंने लिखा था आओ चले शिव की ओर, उस समय साहब ने यह कहा कि मैंने 1990 में शिष्यानुभूति छापी थी, परंतु लोग उसको पढ़ते नहीं हैं, मेरी बातों को लोग नहीं पढ़ते। एक हंगामा सा बरपा है शिव की चर्चा की आंधी में, कहीं आप अपनी शिव शिष्यता को न खो बैठिए। इसके लिए जरूरी है
कि आप शिष्यानुभूति को पढ़िए, सुनिए। नहीं पढ़ सकते हैं किसी से पढ़वा के सुनिए, परंतु सुनिए और उस रास्ते पे चलिए जो साहब ने दिया है।